आज की बैठक में 3 तरह की बैठकें यहाँ हुई हैं। एक किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चा। इसकी कार्यकारिणी जुलाई महीने में ही सबकी अनाउंस कर दी जाएगी, तो मोर्चों की पहले हो गई है। तो उसके लिए होमवर्क की एक बैठक आज मोर्चा अध्यक्षों के साथ, उनके प्रभारियों के साथ हुई है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न वितरण योजना जो है, उस योजना के लिए भी आज सभी जिला के उसके संयोजक बुलाए थे। उनके प्रांत के संयोजक सत्यप्रकाश जरावता और सह संयोजक सुरेंद्र आर्य जी, उनके साथ एक बैठक हुई है। और किस प्रकार से ये जो अन्न जो गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ की आबादी के लिए उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी इसकी गुणवत्ता के साथ और जितनी मात्रा निश्चित हुई है वो सबको मिले, इसके लिए ये सारे की देख रेख करेंगे। और सभी के सारे जो शासन के डिपो हैं उनके साथ एक निगरानी करते हुए उस बात को सुनिश्चित बनाएंगे कि सभी गरीबों को जो उनके लिए अनाज तय किया गया है अगले दिवाली तक, नवंबर महीने तक ये तय है, तो सबको उस प्रकार को मिले। इसकी एक पूरी रूपरेखा बनाई गई है। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, तो उसकी तिथियां तय हो रही हैं। हर विधानसभा में ये यात्रा निकलने वाली है, उसके संयोजक तय हो रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ अतिथि कौन जाएगा, तो कोई ना कोई अतिथि हर यात्रा में रहेगा प्रदेश से, तो उस नाते से अतिथि, वहाँ का कन्वीनर और उसकी तिथि और कहाँ से कहाँ तक निकलेंगी, उसका सब रूट जो है तय कर रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा के बारे में विस्तार से योजना बन रही है, उसकी विस्तार से जानकारी नीचे से इकट्ठी की जा रही है कि नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा अभी तय हो गई है और क्या उसका डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक का तय हुआ है। इस यात्रा में हमने ऑप्शन दी है सभी विधानसभा क्षेत्र की यात्राओं के लिए कि वो पद यात्रा भी कर सकते हैं, वो चाहे साइकिल यात्रा कर सकते हैं, चाहे मोटरसाइकिल यात्रा कर सकते हैं, चाहे ट्रैक्टर मार्च कर सकते हैं और चाहे गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं। ये स्वरूप जो है विधानसभा की जो टोली है उन्होंने तय करना है। हमारे सभी किसान के लिए देखिए, सबको मालूम है ये किसानों को आज़ादी देने वाले कानून हैं। अभी सरसों जो है एमएसपी पर एक भी किसान ने नहीं बेची, सब ने खुले बाज़ार में बेची। हम यही चाहते हैं कि किसान को खुला बाज़ार भी मिले और किसान को सरकार भी मिले। जब मैं बाज़ार कहता हूँ तो ज़्यादा रेट मिले, हम वहाँ बेचेंगे। जब सरकार कहता हूँ और ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा हो तो सरकार एमएसपी पर खरीदे। ये दोनों ऑप्शन रहने चाहिए। किसान को ये बांध नहीं सकते कि बाज़ार का रेट कुछ भी हो, तुम आओ और तुम एमएसपी पे ही बेचो। तो ऐसा बांधना किसान के लिए कभी भी उचित नहीं होता। तो उस नाते से ये जो आग्रह कर रहे हैं कि मंडी और एमएसपी रहे, लेकिन मंडी और एमएसपी है जब आपको खुले बाज़ार में दाम कम मिले। जैसे कपास सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदी, लेकिन जब बाज़ार बढ़ गया, रेट ऊपर चले गए, तो सीसीआई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम यही चाहते हैं कि किसान को खुला बाज़ार भी मिले, किसान को ये बंदिश नहीं लगाई जाए कि तुमको मंडी ही लाना पड़ेगा। यही बड़ी दिक्कत होती थी कि टैक्सेशन के मंडी के अधिकारी जाके खड़े होते रहते थे कि तुम बाहर क्यों बेच रहे हो, तुम हमारे टैक्स की चोरी कर रहे हो। हम चाहते हैं पूरा देश, 1 नेशन 1 मार्केट, पूरे देश में किसान कहीं भी जाकर जहां उसको ग्राहक मिले वहां जाकर कहीं भी अपना सामान अच्छे दाम में बेच सके। इन कानूनों ने ये आज़ादी दी है और इस आज़ादी का किसान जो है स्वागत कर रहे हैं। केवल कुछ किसान संगठन हैं जो बंधे रहना चाहते हैं। वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट हो, इसका विरोध करते थे। आपने राजेवाल जी के भाषण सुने होंगे, आपने चढ़ूनी के भाषण सुने होंगे। हमने डायरेक्ट पेमेंट की है, 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट किया गया है और सभी किसानों ने इसका स्वागत किया है। कुछ लोग पुराने सिस्टम से बांधे रखना चाहते हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, लेकिन किसान को उसकी संपन्नता के लिए आर्थिक आज़ादी देनी पड़ेगी। ये आर्थिक आज़ादी का पर्व है। इसके माध्यम से हाँ, इनमें जो कमियां हैं छोटी मोटी, वो सरकार ने कहा था कि हम दुरुस्त करने के लिए तैयार है। वार्ता भी हुई थी, कोई कानूनों में कुछ सुधार चाहते हैं, उसके लिए सरकार ओपन रही है। तोमर साहब की चिट्ठी भी आई थी, सारे मीडिया ने दिखाई थी, हमने भी पढ़ी थी। भाई कोई जायज़ सुधार बताते हैं तो हमेशा सुधार के लिए सरकार ओपन है। आखिर फोन टेपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे लगता नहीं कहीं भी कोई ऐसी घटना सामने आई हो। केवल एक पेगासस की खबर के कारण से केवल माहौल बनाया जा रहा है। किसी यंत्र के कारण से किसी आदमी की कोई शिकायत पर्सनल मेरे ध्यान में नहीं आई, किसी ने ये कहा हो कि मेरा फ़ोन टेप किया गया है।
मेरी बातें कही गई हैं। ऐसी कोई खबर आपको अगर लगी हो तो मुझे तो केवल एक ही बात का लगा कि एक कोई संयंत्र की बिकने की जानकारी के आधार पर सारा मामला उठाया जा रहा है, इसलिए ऐसी कोई खबर नहीं है। नहीं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नहीं, जांच जाने वाले कहीं तक भी जाएंगे, वो तो स्वाभाविक है। पॉलिटिक्स में जो कुछ लोग प्रतिपक्ष के लोगों को मुद्दा बनाना एक काम होता है, इसलिए वो वहाँ तक भी जाएंगे। लेकिन मैं मीडिया के आप साथियों से ही पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों ने क्या ऐसी कोई शिकायत की है क्या कि मेरा फ़ोन इस प्रकार से टेपिंग की कोई घटना हमको ध्यान में नहीं आई है? तो सरकार क्यों नहीं खंडन करती? लोग ये सरकार तो बता रही है ना, सरकार ने तो बताया है, बार बार बताया, सदन में भी बताया, बाहर भी बताया। लोगों ने आकलन लगा लिया कि 300 लोगों का फोन टेपिंग के लिए 350 भाई करोड़ रुपया। आंकड़ा तो आप कोई भी फेंक सकते हो। आप आंकड़ा फेंकने के लिए कोई भी आदमी किसी भी आंकड़े को कह सकता है कि इतना आंकड़ा हो सकता है। किसी बात के लिए आंकड़ा ये देना कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपने कैसा उसकी तथ्यात्मक आधार क्या है, उसकी कोई लिस्ट है क्या? किसी उस व्यक्ति ने जाके पर्सनली, हर आदमी का राइट है कि मेरी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपनी प्राइवेसी के आधार पर कोई आगे बढ़ाया क्या कि मेरी प्राइवेसी का हनन हुआ है? ऐसा नहीं है। केवल एक वातावरण, एक मुद्दा आया एक सॉफ्टवेयर का, उसके आधार पर सारा मुद्दा उठाया गया।